पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप इसे पहले ध्यान से देखो। देखो इसमें बता रखा अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। तो ये 3 अवस्था को देखकर आपको याद आ गया होगा कि भाई ये तो जनांकीय संक्रमण वाला चित्र है, क्योंकि उसमें 3 अवस्था बताई गई थी। ठीक है, पहली अवस्था में देखो बांग्लादेश जैसे देश हो जाते हैं। ठीक है, फिर श्रीलंका, केन्या दूसरी अवस्था में। तीसरे में कौन से देश हैं? कनाडा, जापान, अमेरिका, यानी कि ये डेवलप देश है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, अब इमेज को देखिए कैसे भी वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो जैसा भी पूछे आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये चित्र किससे रिलेटेड है? तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड है। इस सिद्धांत में क्या होता है आपको पता होगा कि इसके आधार पे किसी देश की भविष्य में जो जनसंख्या होगा उसका पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, पहले से, क्योंकि 3 स्टेज होती है उसके आधार पे देखा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में प्री बोर्ड में ये आया हुआ था। तो प्री बोर्ड में क्या पूछा हुआ था आपको देखते हैं इसे। ये पूछा जाता है कि उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था से निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में संक्रमण कैसे दर्शाता है। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा जो पहली अवस्था होती है वहाँ पे क्या होता है, जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। लेकिन जैसे जैसे दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था की तरफ जाते हैं तो फिर वो निम्न होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है, और एक टाइम पे आके वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है? तो शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले कृषि होती है, कृषि वाली अर्थव्यवस्था होती है, बाद में वो शहरी होती है ना। हमने यही पढ़ा था ना सिद्धांत के अंदर। तो ये तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है, इसको कट कर दो। फिर क्या है कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना, ये आपका फिर भी ठीक है। फिर क्या है, निम्न जन्म दर से मृत्यु दर उच्च, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होती है बाद में वो निम्न होती है धीरे धीरे दूसरी और तीसरी अवस्था में जाके, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास, तो आपका ये जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विकसित देशों के बारे में क्या सच है। तो देखिए जो सबसे कम विकसित देश होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, या फिर निम्न जन्म दर होती है निम्न मृत्यु दर होती है, ये तो नहीं होगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ऐसा भी नहीं होगा। तो ये ही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जन्म भी ज़्यादा होते हैं और मृत्यु भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होती है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, मृत्यु दर भी यहाँ पे ऊँची रहती है। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, कम विकसित देशों में यही होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन घुमा दें, पूछ लें कि विकसित देशों में बताओ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहती है, एक जैसी हो जाती हैं।